अब जिन्ना को जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। और जब से ये बात सामने आई है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो है अब जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाली है, उसको लेकर विवाद शुरू हो चुका है। इस विवाद को और इस पूरे प्रदर्शन को लीड जो है सनक श्रीवास्तव कर रहे हैं, जो मेरे साथ मौजूद है। और आपको मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, सब लोग यही कह रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी कि अब मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ाने की। मोहम्मद अली जिन्ना वह था जिसने भारत के दो टुकड़े करवाने में सबसे अहम रोल अदा किया, जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये वह मोहम्मद अली जिन्ना था। लेकिन आज जम्मू यूनिवर्सिटी ना जाने किस ओर जा रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस कमेटी के बारे में हम आपको जो जानकारी देंगे, इसके साथ साथ जो देखिए अभी जो ऑर्डर सामने आया है, ये वाइस चांसलर द्वारा जो है ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को जो है बारीकी से देखा जाएगा। इसमें कमेटी का गठन किया गया है। सरक मेरे साथ है। सरक, कल भी आपने आवाज उठाई, जिन्ना के पोस्टरों को जलाया, और अब जो देखिए अब जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऑर्डर सामने आया जिसमें कमेटी का गठन किया गया। बताइए। देखिए, कल जिस प्रकार से इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ही पहला छात्र संगठन था जिसने इस विषय को लेकर आवाज उठाने का काम किया कि जिन्ना जैसे कलंक को विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जिन्ना जैसा विमर्श का निर्माण जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर नहीं होना चाहिए। इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने कल अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी एक ज्ञापन सौंपा, जिसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक अंतिम चेतावनी के रूप में जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को एक चेतावनी दी कि जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अभी भी समय है कि जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन इस विषय को लेकर के पुनर्विचार करे। अन्यथा इस विषय के बाद में अगर कोई उग्र प्रदर्शन जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर उत्पन्न होता है, उसके लिए जम्मू विश्वविद्यालय ही पूरा उसके लिए जिम्मेदार होगा। इस विषय को लेकर बाद में एक कमेटी का गठन होता है। हमें उस कमेटी के गठन का हम स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो कमेटी जो सिलेबस के अंदर किस प्रकार से एक षड्यंत्रकारी तरीके से जो मोहम्मद अली जिन्ना के उस टॉपिक को ऐड करने का काम जो किया जा रहा है, उस विषय को लेकर कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सच का सच है उसे बाहर लाने को लेकर काम करेगी। और हम इस विषय को लेकर हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है कि मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर हम नहीं होने देंगे। अगर आप जिन्ना को पढ़ाना ही चाहते हैं तो आप जिन्ना को इस प्रकार से पढ़ाइए कि किस प्रकार से लाखों की लाशों के ऊपर उसने पाकिस्तान का निर्माण किया, किस प्रकार से टू नेशन थ्योरी का फादर के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उस प्रकार से आपको पढ़ाना चाहिए। आप उसे ग्लोरीफाई करने का काम जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस विषय को लेकर जिस कमेटी का गठन हुआ है, हम इसमें पूरा हमें विश्वास है ये कमेटी इस विषय को लेकर जांच भी करेगी और इस विषय के अंदर जो इस प्रकार से जो विषय जो निकल करके आए, इन विषयों को हटाने का काम भी जम्मू विश्वविद्यालय की ये कमेटी अवश्य करेगी। देखिए, जो इस कमेटी का गठन किया गया है इसमें आपको बता दें प्रोफेसर नरेश पाधा, एचओडी फिलॉसफी, एचओडी हिस्ट्री, एचओडी सोशियोलॉजी, डायरेक्टर DSRS और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और देखिए ये तमाम जितने भी लोग हैं और इन्होंने जो है एक कमेटी जो है अब बनाई गई है। अब इस कमेटी का देखिए अहम रोल ये रहेगा कि आखिर किस तरह से ये विचार आया कि मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाना है, यानी कि उनके बारे में जो है बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों ने ही रोज प्रकाश जिन्होंने पढ़ना है वही जो है इस पर आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे में क्या है कि हमेशा जम्मू यूनिवर्सिटी कभी जमहूरियत को लेकर मुद्दे को सामने आ जाती है, अब एक मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में घूम रहा है। देखिए, हम इस विषय को लेकर मैं अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो जम्मू कश्मीर का प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने जिन्ना के लगाए हुए बीजों से जो पेड़ उत्पन्न हुए उनके कांटे अगर सबसे अधिक किसी को चुभे हैं तो वो जम्मू कश्मीर को ही चुभे हैं। हम देखते हैं कि उस समय जब भारत का बंटवारा हो उसके बाद भी जो ट्रेन जम्मू कश्मीर के अंदर आई वो सियालकोट तक आई, तो हम लोगों ने उसको देखने का काम किया। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है और उसके अंदर में जो अपना वेस्ट पाक रेफ्यूजीज है, जो रेफ्यूजीज बनकर आज जम्मू के अंदर रह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहीं रह रहे हैं। और जब उन रेफ्यूजीज के बच्चों को जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ये पढ़ाया जाएगा कि जिन्ना नाम का एक व्यक्ति था जो पहले नेशनलिस्ट लीडर था, जो पहले सेकुलर था, बाद में जाके उसको पार्टीशन का सपना आया, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो तथ्यों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा प्रदेश है, आज भी अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे सीज फायर वायलेशन हो, सबसे अधिक अगर जिन्ना के लगाए हुए बीजों को
बीजों से उत्पन्न उन पेड़ों के कांटे अगर सबसे अधिक किसी को चुभते हैं वो जम्मू कश्मीर को चुभते हैं, वो हम लोगों को चुभते हैं। इसलिए जो लोकल सेंटिमेंट है उनका ध्यान जम्मू विश्वविद्यालय को रखना चाहिए। इसलिए हमारा सीधा सीधा जम्मू विश्वविद्यालय के सामने यही तर्क है कि लोकल सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए जम्मू विश्वविद्यालय जिन्ना जैसे कलंक को इसके अंदर से हटाने का काम करे और उसका महिमा मंडन बंद करे। लगता नहीं कि देखिए जो चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए भारत के इतिहास में, चाहे वो राजा महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज और भी जितने भी हमारे वीर योद्धा थे, चाहे हम जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करें, ऋषि कश्यप थे या हमारे डोगरा शासक थे, उनकी किस तरह से गाथाएं, किस तरह से वो चीजें ऐड करनी चाहिए ताकि ये चीजें आगे बच्चों को पता चल सके। बिल्कुल, इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है तो उसको कहीं ना कहीं पढ़ाने की आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके अंदर जो यूनिट का नाम था नेशन इन इंडियन थॉट। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर अगर इंडियन थॉट होता तो क्या वो पाकिस्तान बनाता? वो पाकिस्तान बनाता ही नहीं। उसने पाकिस्तान इसीलिए बनाया क्योंकि उसके अंदर इंडिया का थॉट नहीं था, उसके अंदर थॉट पाकिस्तान का थॉट था। अगर यूनिट का नाम नेशन इन पाकिस्तान थॉट होता तो हम स्वीकार करते कि ठीक है आप जिन्ना को पढ़ाइए, लेकिन इंडियन थॉट के अंदर आप मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और उसके अंदर भी सब टॉपिक क्या, माइनॉरिटीज एंड नेशन और मोहम्मद अली जिन्ना। माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं रहा है। माइनॉरिटीज ने जिन्ना को रिजेक्ट किया, तभी भारत के अंदर पाकिस्तान से भी अधिक माइनॉरिटी अगर कहीं रह रही है वो भारत के अंदर रह रही है। उन्होंने भारत को स्वीकार किया, उन्होंने भारत के सेकुलर सिस्टम को स्वीकार करने का काम किया। और जिन्ना का जो एक तरह से कट्टरपंथी विचार था उसको कहीं ना कहीं निकारने का काम माइनॉरिटी ने किया। तो इन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जो तथ्यों के साथ खिलवाड़ करके जिन्ना को एक सॉफ्ट विलन के रूप में जो प्रदर्शित किया जा रहा है, एक डिफरेंट और क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में जो जिन्ना को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कभी भी इस विषय को लेकर सही नहीं करेगा। और आने वाले दिनों के अंदर अगर इस विषय को नहीं बदला जाता है तो जम्मू कश्मीर का युवा ही इस विषय को लेकर जवाब देने का काम जम्मू विश्वविद्यालय को करेगा। शुक्रिया सनक जी। तो देखिए सनक हमेशा आवाज उठाते हैं और अब जो है एक मुद्दा ना जाने क्यों गरमाया हुआ है और क्यों इस तरह की सियासत या पॉलिटिक्स या फिर जो चीजें जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, कौन कर रहा है, इसके बारे में तो उनके चेहरे सामने आने चाहिए कि आखिर कौन है। कभी जमहूरियत आ जाती है, कभी जिन्ना का जिन्ना आ जाता है। तो इन चीजों को लेकर मुझे लग रहा है कि बच्चों के जो सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हो रहे हैं, खासकर वह बच्चे जो देश से मोहब्बत करते हैं, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो बाहर भारत से मोहब्बत करते हैं, जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और मुझे उम्मीद है इस ये जो कमेटी का गठन किया गया है ये उन चीजों पर बारीकी से जांच करे और अगर बच्चे कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं पढ़ना तो हटा दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।